गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हरीश शाही आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो हाँ गाइस, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है और प्रीवियस वीडियोस आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हम लोग आज जो है एक एल्गो यूज़ करेंगे और वो एल्गो जो है ऑलरेडी अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू पर। बट ट्रेडिंग व्यू के लिए इसके लिए आपको जो है उसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा, तभी आपको दिखेगा। ठीक है, तो देखते हैं। स्मार्ट मनी के लिए हम लोग जाएंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लक्स एल्गो। लक्स एल्गो की वेबसाइट भी है, वहाँ भी आप परचेज कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग हमने यहाँ पर इसको फ्री ऑफ कॉस्ट लिया है और यहाँ पर कुछ वर्डिंग्स है हमारे पास जो क्लियर कट है। क्या क्या है वो नाम हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो एक हमको यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा है BOS। ठीक है गाइज, BOS का मतलब क्या होता है या तो आप कमेंट करके बताएं, और अगर आप वीडियो देखते वक्त ऑन द स्पॉट जान रहे हैं कि ये है क्या BOS। BOS का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि जब कोई स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। जनरली ये आपको खुद को डिफाइन करना पड़ता है, बट ये सॉफ्टवेयर है जो आपके लिए ऑटोमेटिकली कर देगा। जैसे ये यहाँ पर इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली आपके लिए डिफाइन कर दिया था। तो जैसे ही मार्केट इसकी यहाँ पर गई, ये ब्रेकआउट था और यहाँ पर हमको बाय करना था। ठीक है, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमको यहाँ पर भी दिखा था, ये वाला। ठीक है, अब जो क्लासिकल ट्रेडिंग करते हैं तो उनके लिए बता दें कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर भी दिखा था क्योंकि ये अपने आप में एक स्विंग था यहाँ पर। ठीक है, और सेकंड टर्म हमको यहाँ पर दिख रही है EQH। ठीक है, EQH का मतलब क्या होता है, हमने स्मार्ट मनी की क्लासेस में पहले भी बताया था। EQH का मतलब होता है E फॉर इक्वल। EQ मतलब इक्वल और H बोले तो हाई, यानी कि जहां पर इक्वल हाई बनते हैं। अब क्योंकि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इक्वल हाई बता रहा है और क्लासिकल थ्योरी से अगर अपन इसको अलाइन करते तो क्लासिकल थ्योरी में हमारे पास यही चीज आती है। कौन सी होती है याद करो, डबल टॉप। ठीक है, EQL जो होता है वो होता है इक्वल लोज। अब इक्वल लोज जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, डबल बॉटम। ठीक है, तो डबल टॉप डबल बॉटम ये हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास रेजिस्टेंस का हो गया या सपोर्ट का भी हो जाता है। एक होता है हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर, CHOCH। ये टर्म आपको देखने को मिलेगी, CHOCH। CH बोले तो चेंज, O बोले तो ऑफ और CH बोले तो कैरेक्टर, यानी कि जब मार्केट का ट्रेंड अबाउट टू चेंज हो। अभी कंटिन्यूएशन में भी हो जाता है। ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको इससे पता लग जाएगा। जैसे फॉर द टाइम बीइंग हम लोग कुछ जगह पर देख लेते हैं, एक बार इन सब चीजों को हटा भी देते हैं, तब आपको क्लियर कट आएगा। जैसे ये हमारे पास इस वक्त चार्ट है, तो ये हमारे पास EQH बना, तो यानी कि इक्वल हाई बना। इक्वल हाई बना तो एक रेजिस्टेंस बन के आया और मार्केट ऑलमोस्ट उसी लेवल पर थी। ठीक है, फिर यहीं पर ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, क्योंकि एक बार अगर गौर से देखेंगे यहाँ पर मार्केट ने जो इसको ब्रेक करा था, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाई। बट यहाँ पर हमको क्लासिकल थ्योरी बेनिफिट दे देती कि क्लासिकल थ्योरी क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को नहीं लेती बल्कि वो एक जोन को ले लेती। तो यहाँ पर अगर जोन लगा के हमने ट्रेड करा होता है, जैसे ये वाला एक पर्टिकुलर जोन है, तो जब तक कुछ नहीं होगा, जब तक हम कुछ ब्रेक नहीं होगा। तो जैसे ही ये लोअर लाइन का ब्रेकआउट आया तो यहाँ पर इसने CHOCH दिया, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर दी, और हमारे अकॉर्डिंग भी ये सेल था। यानी कि हम लोग कहते हैं ना कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भाई अब बहुत नई चीज है, बहुत अच्छी चीज है। तो मेरा कहने का मतलब है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो और चाहे वो क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस हो, दोनों में ही प्राइस एक्शन की बात है। अगर आपको प्राइस एक्शन अच्छे से देखना आता है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला, हम यहाँ पर सेल करेंगे और ये यहाँ पर बेनिफिट आया। अगेन ये यहाँ पर देखिए एक लाइन बन के आया। ठीक है, ये हमारे पास देखो स्ट्रॉन्ग लो बना, ये जो लाइन है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग लो बन के आई, क्योंकि ये हमको क्लियर दिख भी रहा है। ये यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना तो हम इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लो बन चुके तो हम सेल नहीं करेंगे अनटिल अनलेस ये लो ब्रेक हमारे पास नहीं होता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात आएगी, ये यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, अगेन फिर से मिस हुआ, लेकिन हम यहाँ पर ऐसे केस में इस वाली स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे। बॉक्स स्ट्रेटेजी कहते हैं, रेक्टेंगल पैटर्न्स भी कहते हैं, या कंसोलिडेशन फेज का एक जोन कहते हैं।
तो जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने यहाँ दिखाया, चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको पहले ही पता लग चुका था, यानी कि मार्केट अबाउट टू चेंज द ट्रेंड है, ठीक है। और बीओएस से हमने यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म बाइंग ले ली होगी, ये प्रॉफिट दिया होगा। ये वाला बीओएस हमारे पास स्ट्रांगली हमको बाय का रिकमेंडेशन दे रहा है। तो यहाँ से जब हमने बाय करा तो मार्केट ऊपर गया, ठीक है, और ये हमारे पास वीक हाई बन गया, यानी कि ये जो टॉप है। अब मार्केट का जैसे 5 मिनट का चार्ट है, लेकिन आर्ली पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हमारा एक बहुत अच्छा हाई बन के आया और ये हमारा बहुत अच्छा लो बन के आया। यानी कि मार्केट अगर 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट के चार्ट में अगर इनके बीच में ही ट्रेड करेगी तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म में मार्केट का कोई ट्रेंड बड़ा मूव नहीं है। लेकिन हाँ, इनका ब्रेकआउट होता है तो मार्केट का एक बड़ा जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पर, ये देखिए चेंज ऑफ कैरेक्टर आया, जहां पर हमको सेलिंग जोन मिला, EQH बना, डबल टॉप बना तो हम सेल करेंगे। फिर से देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन सेलिंग जोन मिला, फिर से ये EQH बना, डबल टॉप बन गया, ठीक। ये यहाँ पर चल रहा है। अब यहाँ पर हमने ना वॉल्यूम प्रोफाइल और लगा रखा है, तो वॉल्यूम प्रोफाइल फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ, तभी आपको और क्लियर होगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे। ये गाइज मैंने यहाँ से वॉल्यूम प्रोफाइल हटा दिया। तो वॉल्यूम प्रोफाइल हटाने के बाद हमको BOS ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर मिला 5 मिनट के चार्ट पर, क्योंकि स्कैल्पिंग हो सकती है, एक अच्छा मूव हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर ये देखिए ये वाला BOS मिला, ये सेलिंग आई थी और ये यहाँ पर मार्केट में एक डबल बॉटम बन के रेडी हुआ, जहां से बाइंग हमने आज जो रिकमेंड करी थी। तो यहां से बाइंग आई और स्टॉप लॉस कुछ भी रख सकते थे। ये मार्केट यहां से इस जगह पे गई, ये जोन बने हुए हैं, ये वाले और ये वाले। तो ये एक्चुअल में कौन से जोन है? ये EQH के जोन बने हुए, रेड जोन की मार्केट का ये रेजिस्टेंस, और मार्केट देखो इसी रेजिस्टेंस से रिवर्स हुआ, ठीक है। तो आई होप ये वाला देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर है, यानी कि एक बार बाइंग यहां तक की तो जो है करेक्शन की थी और इसके बाद की जो है ब्रेकआउट की थी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया तो हमारी वीडियोस को आप और कंटिन्यू देखना, पुरानी वीडियोस को जरूर देखना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, तभी समझ आएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। BOS जो है ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर होता है, यानी ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती है। EQH जो है डबल टॉप होता है, EQL जो है डबल बॉटम होता है, और चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है ट्रेंड चेंज करने का एक इंडिकेशन होता है, जो आपको इसमें पहले ही पता लग जाता है। ये वाला इंडिकेटर अगर आप लगाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको ये चीज खुद को डिफाइन करनी पड़ती। YouTube का जो एल्गोरिदम है वो ये कहता है कि अगर वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करो, ताकि YouTube इसको अच्छे से आगे और बढ़ाता है। और हमारी इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।